नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वन भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद मानव चैनल। साथियों, आज की वीडियो हम देखेंगे स्थानांतरण प्रक्रिया। जो स्वैच्छिक स्थानांतरण है उसका आवेदन आप ऑनलाइन करना होगा या ऑफलाइन करना होगा, क्या क्या नियम निर्देश हैं, किस प्रकार से प्रोसेस रहेगी। जो कि अब जुलाई माह में स्थानांतरण पॉलिसी आ रही है, संभवतः हो सकता है कि जून में भी आ जाए, लेकिन 1 जुलाई से आना है शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं नवीन ट्रांसफर पॉलिसी पर यह नियम निर्देश हैं। जैसे कि इसमें 3.1 कंडिका में ये संपूर्ण नियम दिए हैं स्वैच्छिक स्थानांतरण नीति के। जैसा कि हम पहला नियम देख रहे हैं, रिक्त पद पर स्वैच्छिक स्थानांतरण ऑनलाइन किए जा सकेंगे, किंतु उपलब्ध मानवीय संसाधनों में उक्त उत्तम उपयोग सुनिश्चित करने एवं उसका समानुपातिक रूप से वितरण करने एवं क्षेत्र विशेष के एकत्रीकरण रोकने की दृष्टि से स्वैच्छिक स्थानांतरण पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्व पद विशेष की अवरुद्ध ब्लॉक किया जा सकेगा। तो साथियों, पद रिक्त होने पर ही ट्रांसफ़र ले सकेंगे और साथ में स्थानांतरण या पदोन्नति प्रक्रिया से पूर्व पद विशेष को अवरुद्ध या ब्लॉक किया जा सकेगा। जो उच्च पद प्रभार के जो शिक्षक हैं, जैसे कि उनके पद अलॉटेड हो गए हैं, तो उन्हें पदों को रोकना पड़ेगा, यानी उन पदों पर ट्रांसफ़र नहीं दिया जाएगा। साथियों, अगला देखते हैं, स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता का क्रम निम्न तालिका के अनुसार होगा। अतिशय शिक्षकों को प्रत्येक श्रेणी में वरीयता दी जाएगी। तो साथियों, जो स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता का क्रम क्या रहेगा, इसे हम देखते हैं। और प्रत्येक उसमें जो सरप्लस टीचर हैं उन्हें वरीयता रहेगी। चलिए देखते हैं, जैसे कि शिक्षक संवर्ग महिला पुरुष और स्थानांतरण में वरीयता का क्रम किस प्रकार से रहेगा। महिला पुरुष में स्थानांतरण सत्र में पहले सत्र की वार्षिक परीक्षा के में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम लाने वाले विद्यालय के में पदस्थ प्राचार्य एवं समस्त शैक्षणिक अमला कक्षा 10वीं में कम से कम न्यूनतम छात्र सम्मिलित हो। तो साथियों, ट्रांसफ़र लेने में महिला हो या पुरुष हो, ऐसे जिनका हाई स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है, तो उनके लिए ट्रांसफ़र में वरीयता रहेगी और समस्त स्टाफ के लिए रहेगा। लेकिन 100% के लिए भी कंडीशन है कि 40 छात्र तो हो ही उस सत्र में। कम से कम ये नहीं है कि 30 बच्चे हो गए उनका 100% रहा है, तो वो मान नहीं होंगे। कम से कम 40 छात्र नॉमिनेटेड यानी इनरोलमेंट हो। और चलिए देखते हैं अगला, महिला वर्ग के लिए क्या प्रायोरिटी है। स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में उन्हें वरीयता मिलेगी, महिलाओं के लिए। पुरुष के लिए स्वयं अथवा परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित होने की स्थिति में रहेगा। महिला पुरुष में विवाह के कारण पति पत्नी में निवास अथवा कार्यस्थान पर स्थानांतरण। तो ये पति पत्नी वाला है, यानी पति या पत्नी दोनों आपस में सर्विस करते हैं, दोनों एक ही जगह जाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी प्रायोरिटी रहेगी। महिला वर्ग के लिए देखते हैं, महिला वर्ग में निःशक्त श्रेणी के लिए प्रायोरिटी रहेगी, पुरुष वर्ग के लिए भी रहेगी। महिला पुरुष में दोनों में विधवा या विधुर या परित्याग, इस कंडीशन वाले जो महिला पुरुष हैं, जो टीचर हैं, उनके लिए भी प्रायोरिटी रहेगी। अगला देखते हैं, महिलाओं में कोविड इसकी कंडीशन वाले महिला पुरुष, उनके लिए भी प्रायोरिटी है। महिला वर्ग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड है और साथ में राष्ट्रीय पुरस्कार महिला पुरुष दोनों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार में लिया है, तो इसमें भी प्रायोरिटी मिलेगी। साथ में महिला वर्ग के लिए एक से अधिक आवेदन होने पर अतिशय शिक्षकों को वरीयता दी जाएगी। तो एक से अधिक आवेदन है महिला वर्ग में और उस पद के लिए, तो उसमें जो पहले जो महिला शिक्षक हैं जो सरप्लस हैं, तो उनके लिए वरीयता दी जाएगी। पुरुष वर्ग में भी यही रहेगा। महिला वर्ग में एक से अधिक आवेदन होने पर संपूर्ण सेवा अवधि के आधार पर वरीयता दी जाएगी। तो संपूर्ण सेवा यानी मान लीजिए कोई शिक्षक वर्ग 3 में थे, पहले शिक्षाकर्मी थे, अब माध्यमिक शिक्षक बन गए हैं, चलिए, और उच्च पद प्रभार से वह आगे चल कर के उच्च माध्यमिक शिक्षक बन गए, तो उनका सेवा काल जहाँ से शुरू हुआ है, चाहे वो 86 के हों या 88 के हों या 98 के हों, तो वहाँ से ही मान्य माना जाएगा। पुरुष वर्ग के लिए भी यही कंडीशन है। चलिए आगे देखते हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण का तीसरा नियम। तो ये तो वरीयता का क्रम है। अब हम आगे देखते हैं, स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु संबंधित लोक सेवक द्वारा अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड के माध्यम से एजुकेशन पोर्टल पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन का प्रिंट निकाल करके उस पर हस्ताक्षर कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। स्थानांतरण आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता संबंधी घोषणा अनिवार्य होगी। तो साथियों, एक घोषणा पत्र भी आपको भर करके देना और साथ में ऑनलाइन प्रिंट पर अपने हस्ताक्षर करके एक बार फिर से अपलोड करना होगा। तो ये इससे क्लियर है कि ऑनलाइन ही आवेदन होंगे। अगला देखते हैं नियम, पात्र आवेदक को उपर्युक्त तालिका में 312 में निर्धारित प्राथमिकता वरीयता के आधार पर उनकी चॉइस की गई संस्थाओं में ब्लॉक
में वरीयता का क्रम उपलब्ध अनुसार रिक्त पद पर बगैर मानवीय हस्तक्षेप के स्थानांतरण किया जाएगा। तो जो हमने देखा है प्रायोरिटी का, उसी के आधार पर दिया जाएगा, प्रायोरिटी के आधार पर उन्हें स्कूल दिए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वैच्छिक रूप से पारस्परिक आपसी स्थानांतरण में भी ऑनलाइन हो सकेंगे। इसके लिए समान पद और समान विषय होना अनिवार्य है। तो स्वैच्छिक स्थानांतरण में पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो जाएंगे, लेकिन समान पद हो और समान सब्जेक्ट हो। अगला देखते हैं, उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालय सीएम राइज विद्यालयों में प्रथम चरण में चयनित 275 विद्यालयों में शिक्षक प्राचार्यों की पदस्थापना एक निश्चित अवधि के लिए विभागीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से की गई है। इसमें नवनियुक्त शिक्षकों द्वारा भाग लिया जा सकेगा। ऐसे परीक्षाधीन चयनित शिक्षकों को सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थापना के लिए शिथिल की प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार उत्कृष्ट मॉडल सीएम राइज विद्यालयों में पदस्थ शैक्षणिक अमले का स्थानांतरण अन्य विद्यालयों में किया जा सकेगा, परंतु उन विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण में के माध्यम से पदस्थ नहीं की जाएगी। तो साथियों, इसका सीधा सीधा ये है कि जो विशिष्ट विद्यालय, चाहे वो उत्कृष्ट हो, मॉडल हो या सीएम राइज विद्यालय, इसमें अन्य शिक्षा के स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं ले पाएंगे और उसमें पदस्थ शिक्षक इन विद्यालयों में स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ले सकेंगे। और चलिए आगे देखते हैं, इसमें अगला दिया है, प्राचार्य सहायक संचालक उक्त पद की वरीयता को छोड़कर के शेष स्वैच्छिक स्थानांतरण एजुकेशन पोर्टल पर स्थापित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उपरोक्त कंडिका 3.1 के अनुसार प्राथमिकता के क्रम में बिना मानवीय हस्तक्षेप के लिए किए जाएंगे। स्थानांतरण आदेश आयुक्त लोक शिक्षण के डिजिटल हस्ताक्षर से किए जाएंगे। तो साथियों, प्राचार्य और सहायक संचालक यानी बीओ साहिबान ये स्वैच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया में इसके द्वारा उनके नहीं होंगे ट्रांसफर, में भाग नहीं लेंगे। प्राचार्य सहायक संचालक उक्त वरिष्ठ पदों पर कार्यरत अधिकारी स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन नियत अवधि में ऑनलाइन स्वीकार होंगे। आवेदन का निराकरण अवस्था अनुसार ऑनलाइन व ऑफलाइन होगा। चलिए देखते हैं, और भार मुक्ति एवं पदभार ग्रहण संबंधी कार्रवाइयाँ ऑनलाइन की जाएंगी। साथ में स्थानांतरण प्रक्रिया में वरीयता में गंभीर बीमारी, निःशक्तता आदि प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित भार मुक्ति पूर्व प्राप्त वरीयता के संबंध में प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध कराना होगा संकुल प्राचार्य के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, ऑनलाइन स्थानांतरण में जिसे प्राथमिकता वरीयता के आधार पर किया जा रहा है उससे संबंधित यदि यह पाया जाता है कि संबंधित आवेदकों द्वारा त्रुटिपूर्ण जानकारी आधार पर पोर्टल पर वरीयता पात्रता प्राप्त की है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसका स्थानांतरण आदेश भी निरस्त कर दिया जाएगा। तो साथियों, कोई गड़बड़ी नहीं करना है प्रायोरिटी में कि आप गलत जानकारी भर करके इस प्रकार को, तो कार्रवाई भी होगी और साथ में ट्रांसफ़र जो लिया है जिस पर जहाँ पर, तो वो भी नहीं होगा। साथ में अगला देखते हैं, भार मुक्ति हेतु स्थानांतरण आदेश में उल्लेखित समय सीमा में यदि संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख द्वारा किसी लोक सेवक को भार मुक्त नहीं किया जाता है, तो संबंधित संकुल प्राचार्य कार्यालय प्रमुख के विरुद्ध सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों, अगर संकुल प्राचार्य उसे कार्यमुक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करा रहे हैं तो उनके प्रति भी कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला पॉइंट, स्वैच्छिक स्थानांतरण के पश्चात आगामी तीन शैक्षणिक सत्र तक विशेष परिस्थितियों को छोड़कर ऐसे शिक्षक स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो साथियों, अगर आपने अभी आवेदन ट्रांसफ़र ले लिया तो आगामी 3 साल तक के लिए आप ट्रांसफ़र नहीं ले पाएंगे। अगला देखते हैं, शिक्षकों को प्रशासनिक स्थानांतरण उनके संवर्ग के अंतर्गत ही किए जाएंगे। संवर्ग से बाहर अन्य जिले अथवा संभाग में स्थानांतरण मात्र स्वैच्छिक आधार पर ही होंगे। ऐसी स्थिति में संबंधित आवेदक शिक्षक की वरिष्ठता के नवीन पदस्थापना वाले जिले संभाग में उनके संवर्ग में नियतम स्थान पर ही मान्य होंगे। तो साथियों, जो प्रशासनिक ट्रांसफ़र होंगे वो है आपके ज़िले के अंदर, संभाग के अंतर्गत ही होंगे और जो पद है उसी के अनुरूप होंगे। तो साथियों, ये थे ट्रांसफ़र के विशेष रूल्स जो कि आगे ट्रांसफ़र प्रक्रिया आने वाली है, और भी हम प्रशासनिक ट्रांसफ़र और अन्य नियमों से रिलेटेड भी जानकारी लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।